बच्चों एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ जोन में। इसमें आज हम पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल। पिछले वीडियो में हमने बताया था दशमलव के बारे में। इस वीडियो में बताएंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। जैसे हम लिखेंगे कोई संख्या का 5 लिखा है, यानी 5 लिखा है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा करना। ये स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, और स्क्वायर करेंगे 5 का तो हो जाएगा 25। ये स्क्वायर किसी भी संख्या का करेंगे तो स्क्वायर होता है। ऐसे ही देख लेते हैं, अगर 0.5 है का वर्ग करेंगे तो 0.5 का वर्ग बराबर 0.5 गुणे 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 0.25। और भी संख्या 0.3 का वर्ग करेंगे मतलब 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 0.3 गुणे 0.3 बराबर हो जाएगा 0.09। इस तरह से वर्ग होता है। कोई भी संख्या होगी, भिन्न में भी लिख दें। अगर मान लीजिए हम इस x का स्क्वायर करते हैं, x का वर्ग, तो x का वर्ग बराबर x गुणे x बराबर x स्क्वायर ही होगा। और भिन्न कोई संख्या लिखी हुई है 3/4 का वर्ग, 3/4 का 2 घात, इसका मतलब हो गया 3/4 गुणे 3/4 बराबर 9/16 हो जाएगा। ये लगता है हमें वर्ग समझ में आ गया होता। वर्ग क्या होता है, किस संख्या का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। उसी संख्या का जब हम उसी में गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग ज्ञात हो जाता है। सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद देखेंगे वर्गमूल। किसी भी संख्या का उसी में जब हम गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग होता है, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए 21 है, 21 का वर्ग कर रहे हैं तो वही चीज होता है 21 स्क्वायर बराबर 21 गुणे 21 441। बड़ी सी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना होता है, वर्ग करने के लिए होता है। तो इस उसी संख्या का उसी में हम गुणा कर देंगे तो हमारा वर्ग वो ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्ग और मूल। मूल संख्या का जो वर्ग होता है उसी का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। यानी वर्ग मूल संख्या का वर्ग लिखा रहता है, उसी का हम मूल ज्ञात करते हैं, उसी को वर्गमूल कहते हैं। कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इसका मतलब वो संख्या है और उसका मूल रूप क्या है, यानी मूल कौन सी संख्या का वर्ग है, उसी को हम ज्ञात करते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हो 81 यानी 81, 81 लिखी हो, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। 81 का वर्गमूल का मतलब होता है, इस 81 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले 81 का अभाज्य गुणनखंड को 10 तक की संख्याओं का या 20 तक की संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए। उस प्रकार भी आसानी से कर सकते हैं। 81 होता है, लेकिन अगर लगाने की विधि है तो हम क्या करेंगे, 81 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी 81 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से 2 2 का जोड़ा, समान संख्याओं का 2 2 जोड़ा बनाते हैं। अगर समान संख्याओं का 2 जोड़ा बन जाता है तो संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर समान संख्याओं का 2 जोड़ा नहीं बनता है तो समझ लीजिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे इसमें 2 का जोड़ा बन गया तो दोनों में से एक एक लिखते हैं, यानी 81 का वर्गमूल हुआ 9।
ये होता है। जैसे लौसा मौसम हमने ज्ञात किया था, बताया था काटने के लिए संख्या अभाज्य गुणनखंड से, ऐसे इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से काट देते हैं। काट करके और जो भी गुणनफल आता है उसके जितने खंड आते हैं उसको 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यानी ये हम ज्ञात कर लिए, जो मूल संख्या 9 थी और इसका वर्ग कितना था 81, इसी को कहते हैं वर्गमूल। और भी थोड़ा संख्याओं को स्पष्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 36/49 का वर्गमूल ज्ञात करो। 36/49 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहले 36 का ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 एक 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, 1 हो गया। ऐसे ही 49 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो 7 7 49 होता है, और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। तो देखेंगे 36 का जो वर्ग गुणनखंड हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, 2 × 2 × 3 × 3 बटे 49 का जो गुणनखंड हो रहा है 7 × 7 हो रहा है। अब इसमें देखेंगे 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, तो हो गया 36/49 बराबर 6/7, यानी 36/49 का वर्गमूल कितना हुआ, 6/7। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे कुछ बड़ी संख्याएं बताएंगे, इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कहते हैं। जो हम विधि अभी तक बता रहे थे वो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि कहते हैं। ये संख्या है 15,625। ये किस संख्या का, या इसका वर्गमूल ज्ञात करो, किस संख्या का वर्ग है, इस प्रकार है, या किस इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 15,625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 × 5, 5 9 10 25 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 36, 5 9 10 25 25, 5 काटेंगे, 5 × 5 हुआ, 5 9 10 25 25, 5 काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, कट जाएगा, 1 2 3 जोड़ा बनेंगे, यानी 5 × 5, 5 × 5, फिर 5 × 5, यानी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 2-2 का जोड़ा। इसमें समान संख्या 2 जोड़ा बन जा रहा है। इसका मतलब इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो एक बार यहाँ 5 लेंगे, फिर एक बार यहाँ 5 लेंगे, फिर एक बार यहाँ 5 लेंगे। 3 जोड़ा है, तीनों में से 3 बार लिखेंगे लिंक 5 को, तो 5 बचे 125 हो गया, ये वर्गमूल हो गया। ये हो गया हमारा अभाज्य विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। अब है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना ये रहा। अब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब हम भाग विधि से वर्गमूल कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कहते हैं। जैसे यही संख्या है 15,625, तो हम क्या करते हैं, अपने दाहिने साइड से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं ऊपर से, और ऐसे ऊपर एक चिन्ह दे देते हैं और भाग की क्रिया करते हैं। अब देखेंगे 2 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, बच रहा संख्या 1। तो पहले किसी ऐसी संख्या से हम भाग देंगे इसमें जिससे 1 से ज़्यादा ना हो। तो एक ही वह संख्या हो सकती है, 1 कन्य 1। अब यहाँ पाई खींचते हैं और ये कट जाता है, और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे, जो हम 2-2 का जोड़ा बनाए हैं तो कोई एक संख्या नहीं उतरती, बल्कि दोनों संख्याएं साथ में उतरती हैं। 56 हो गया। अब यहाँ ऐसी कोई भी संख्या लिखेंगे तो इसी में फिर गुणा करके यहाँ लिखना रहता है। जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 × 1 = 21 हो जाएगा। 2 लिखेंगे
तो 44 हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 हो गया। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 लिखा हो जाएगा। ऐसे जो भी संख्या लिखते हैं उसी का फिर उस संख्या से पूरा गुणा कर देते हैं, जो संख्या बनती है उसमें गुणा करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 लिख दिए तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो हम क्या करेंगे, ये 2 लिखे थे फिर यहीं 2 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और ये 2 उतार देंगे 24 हो जाएगा। ऐसे इसमें घटा देंगे, 2 बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 जोड़ा उतर जाएगा, ये उतर गया था पहले 56, फिर ये 25 उतर गया। अब यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे उसका इसी में गुणा करने के बाद इतना आना चाहिए। अगर हम 5 लिख देते हैं, देखिए आ जाएगा शायद 5 पच्चीस 25 को 5, 5 चौका 20, 2 22 के 2, 10 2 12 आ गया। इसका मतलब यहाँ 5 जोड़ देंगे, फिर 5 5 10 के 0, 4 1 5 2 और ये पूरा कट गया। 5 बार भाग गई थी तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पे जो आता है वही हमारा वर्गमूल होता है, ये हमारा होता है वर्गमूल। और भी सवाल और भी बताते हैं उदाहरण। 1296 कोई संख्या है, का वर्गमूल भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो 1296 संख्या 1296 लिखेंगे। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो जोड़ा बन जा रहा है। तो जो जोड़ा बना है इसी में हम भाग देंगे। कोई संख्या ऐसी लेंगे इसका उसी संख्या में गुणा करने में 12 से कम हो, यानी अगर हम 5 देते हैं तो 5 बटे 25 हो जाएगा, 12 से ज़्यादा हो रहा है। 4 लेंगे 4 चौको 16 ज़्यादा हो रहा है। 3 लेंगे 3 तिरिका 9 होगा। जो संख्या लेंगे उसी का उसमें गुणा करते हैं। तो 3 लेते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 बार भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 3 तिरिका 9 हो गया। अब यह 3 जो लिखे थे इसी 3 को फिर जोड़ देते हैं, 3 3 6 हो गया। 12 में से 9 हो गया, 3 बचा और ये जोड़ा जो बनाया था ये जोड़ा नीचे उतर जाएगा 96। अब यहाँ कोई भी संख्या लिखेंगे, इसी संख्या जो संख्या बनेगी उसी का फिर उसी में गुणा करना पड़ता है। जैसे अगर हम 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, 2 लिखेंगे फिर 2 का ही गुणा करेंगे, 2 दूना 4 2 छक्के 12। तो हम ऐसी कोई संख्या अपने से सोच के लिखते हैं जो लगभग इतना है या इससे इसके बराबर है। तो हम अगर 6 लिख देंगे तो 6 छक्के 36 के 6 हो गया और 6 छक्के 36 3 39। ये 6 लिखे थे, 6 बार भाग गए, 6 को जोड़ देंगे, 12 के 2 7 हो गया। 6 लिख ही दिए हैं, अब घटाएंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा। ये वर्गमूल ज्ञात करने की विधि होगी भाग विधि से। जिस संख्या को हम लिखते हैं उसी संख्या में गुणा करके यहाँ लिखा जाता है, फिर घटाने की क्रिया करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या क्या काम होता है, जितनी भी संख्या होती है उस पर ऊपर से कड़ी कोशिश को कहते हैं, वैसे 2 2 का हम जोड़ा बना देते हैं ऊपर करके। जोड़ा बन जाने के बाद अगर जोड़ा ही केवल बना है तब भी 2 संख्याओं को लेकर हम गुणा करते हैं। अगर जोड़ा नहीं बना, जो बाहर संख्या है उसका भी हम गुणा करके भाग दे करके इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 2 जोड़ा बन गया था, 12 था, 3 का हम 3 बार भाग दिए हैं, 3 त्रिक का 9 हुआ, घटाने पर हमारा 3 बचा है, 96 उतार दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखते तो 2 दूना 4 2 छक्के 12 होता, 124 होता। 4 लिखते तो 4 चौको 16, 4 चौको 4 छक 24, 1 पे 256 होता। 5 ऐसी संख्याएं बनती, इसलिए यहाँ 6 लिखे हैं तो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 के 6, 6 छक 36 39 यहाँ लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कट जाएगा। ये जो 6 बार भाग दिए हैं ये 6 यहाँ लिख देंगे, 6 को 6 में जोड़ देंगे, 6 को 6 में जोड़ेंगे 12 2 हो गया, 6 उतारेंगे 1 7 हो जाएगा। यही हमारा भाग विधि से वर्गमूल लगाने का तरीका होता है। तो हम उम्मीद करते हैं वर्गमूल समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।